हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या देखने वाले, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। हम इसको बेसिक से देखने में कुछ फॉर्मूले से जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला है जीएसटी, राइट। जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मींस आपके पास जो जीएसटी यहाँ पे सेंट्रल जो जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो रहेगा, दोनों का समेशन करके हमें क्या मिल जाता है, जीएसटी मिल जाता है। आप मे भी यहाँ पे बोल सकते हो रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। सपोज आपके पास 18% दिए, मींस क्या हो जाएगा, उसको हम हाफ करेंगे। मींस क्या हो जाएगा, अगर मुझे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ सीजीएसटी, मींस रेट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। मींस क्या हम लोग हाफ कर देंगे रेट ऑफ जीएसटी। मींस क्या 18/2, मींस क्या हमारे पास 9%। मींस अगर हमारे पास सीजीएसटी 9% मींस हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो रेट ऑफ एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एसजीएसटी आल्सो 9%, ठीक है। फर्स्ट आपको फॉर्मूला समझा, सेकंड आपको समझ में आएगा। मींस हाफ होता है किसका, जीएसटी का, कौन, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। एंड थर्ड वन सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने आपको बताया, अगर सीजीएसटी आपके पास 9% आल्सो एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा 9%। आपको तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। हम थर्ड फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूले की, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अगर मुझे रेट ऑफ जीएसटी दिया, हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना, हम क्या करें, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। हमें टैक्सेबल वैल्यू हमें गिवन होगा, हम क्या करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी हम क्या करेंगे, उसका हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। देन लास्ट वन टोटल वैल्यू, जिसको कस्टमर वैल्यू बोल सकते हैं, जहां पे हमारे पास क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट दोनों ऐड हो गया, तो हम उसको कस्टमर वैल्यू, ठीक है। कस्टमर वैल्यू बोलो या टोटल वैल्यू बोल सकते हैं। या आपको जो 5 फॉर्मूले लिख के दे, या आपको कुछ क्वेश्चन हेल्प करेंगे, एंड आपके जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पे इस पांचों फॉर्मूले से आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, courier services agent charge total 590 rupees to courier a parcel from the Nasik to Nagpur. In the tax invoices, taxable value is 500 rupees, on which CGST is 45 rupees and SGST is also 45 rupees. Find the rate of GST charged for these services. हमें क्या निकालना है बच्चा, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी में सब परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी बोलता हम उसको रुपीस के फॉर्म में निकालते, रुपीस के फॉर्म में निकालना है, हमेशा क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और रेट ऑफ जीएसटी यूज करेंगे। बट हमें पूछा गया इसमें रेट ऑफ जीएसटी, इसमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। एंड आपको जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी गिवन है, वो भी अमाउंट के फॉर्म में, क्लियर ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो मुझे जो गिवन पार्ट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, सीजीएसटी इज 45 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन एसजीएसटी 45 एंड टैक्सेबल वैल्यू इज 500। सो हमें अगर जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हम जीएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। मींस हम क्या करेंगे यहाँ पे, जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी या एसजीएसटी, आप कोई भी लिख सकते हो अल्टरनेट में, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, राइट। तो सीजीएसटी हमारे पास गिवन है 45 प्लस एसजीएसटी आल्सो 45, मींस यहाँ पे 90 रुपीस हमारे पास जीएसटी आ गया, राइट। ये रुपीस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में रहेगा, रुपीस के फॉर्म में, क्लियर। एंड हम क्या करने वाले हैं, देखो बच्चा, हमें चाहिए रेट ऑफ जीएसटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी हमें फाइंड आउट करना है, राइट बच्चों। तो रेट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करने के हमारे पास फॉर्मूला बचा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारे पास, देखो अगर मैं इस वाला फॉर्मूला देखता हूं, क्लियर बच्चों, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हमारे पास, अमाउंट ऑफ, मैं फुल फॉर्म में लिखता हूं इसको, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, राइट ना बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू। जो अभी हमने फाइंड आउट किया रुपीस के फॉर्म में, हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी, बट हमें चाहिए क्या, रेट ऑफ जीएसटी। हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हमारे पास 90 इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल, आपको आल्सो गिवन है, क्या गिवन है आपके पास 500। मींस हम इसको क्या करते हैं, इस साइड हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। मींस 90/500 इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, राइट। मींस आप क्या जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे, 9/50 इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, राइट बच्चों। तो रेट ऑफ जीएसटी हमें निकालना है, तो हम क्या इसको डिवाइड करते हैं। मींस क्या, हमें डिवाइड करने से देखो अभी सिंपल हमने क्या करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 9/50, बट हमें क्या करना है बच्चों, परसेंटेज के फॉर्म में लाना। परसेंटेज फॉर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे।
मींस 0 0 कैंसिल, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको 51 जा 50, 52 जा 100, मींस आ जाएगा 9 into 2, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा 9 into 2 मींस परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा, मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 to the 18%, मींस रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। क्लियर बच्चों? मैंने बेसिकली मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये हमारे पास रेट ऑफ जीएसटी है बट 9/50 आ रहा है, बट हमें परसेंटेज के फॉर्म में, जब भी परसेंटेज फॉर्म में हम इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है क्या है, हमारे पास 18% जो रेट ऑफ जीएसटी हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में गिवन है a retailer sold 2 tins of the luster paint and the taxable value of the each tin is 2800 if the rate of the GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoices। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया बच्चा CGST का अमाउंट एंड SGST का अमाउंट। अगर बेसिकली हमने CGST निकाला तो हमें SGST मिल जाएगा, तो हमारा फोकस किसी एक पे रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। जो गिवन पार्ट है यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने आपको समझाया, उसमें डेटा लिखा मैंने, टैक्सेबल वैल्यू आपको गिवन था बच्चा, कितना गिवन था, टिन का एक टिन का प्राइस आया था बच्चा यहाँ पे 2800, बट क्वांटिटी हमारे पास कितना 2 क्वांटिटी था, मींस क्वांटिटी में 2 लिख दिया, मींस टैक्सेबल जो वैल्यू रहेगा 2800 पर टिन, हमारे पास 2 टिन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या रहेगा 5600, राइट बच्चों। तो 5600 मेरे पास 2 टिन का प्राइस हो गया। अब हमें क्या करना, रेट ऑफ जीएसटी में ऑलरेडी गिवन है, अगर रेट ऑफ जीएसटी में गिवन है हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या करें, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, हमें जो गिवन है 5600। हम इससे क्या करेंगे, इसका हम अमाउंट फॉर्म में निकालेंगे जीएसटी का, देन अमाउंट ऑफ जीएसटी का है हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमारे पास क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी जो हमने फॉर्मूला साइड में लिखा इनटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, राइट बच्चों। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है 28%, 28% इनटू टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास गिवन है 5600। अब परसेंटेज को हम क्या करेंगे 100 में लिख देते हैं, 28/100 इनटू 5600 एंड 1020 कैंसिल हो जाएगा, मींस 28 into 56, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना 1568 जो आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट बच्चों। ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी है, हम क्या करेंगे, हमें सीजीएसटी एसजीएसटी चाहिए, हमें बेसिकली फॉर्मूला पता है यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ ऑफ द जीएसटी। हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे बच्चों, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2, मींस अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारे पास क्या है 1568, जो मैंने यहां से कॉपी किया, डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड करते 2 1 जा 2 7 जा 14, 1 बचेगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, मींस 784 रुपीस। हमारे पास सीजीएसटी हमें पता है बच्चों, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी आल्सो इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 784 रुपीज, राइट ना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हमारे पास क्या देगा 784 रुपीज। क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा। इसमें 3 बच्चों ने क्या दिया, सेकंड बॉट अ वॉशिंग मशीन हैविंग द प्रिंटेड प्राइस 25000 और 28% जीएसटी वाज चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय द शेकर फॉर द वॉशिंग मशीन। देखो कुछ इस क्वेश्चन क्या वाला, शेकर ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, सो प्राइस का 25000 था और उसने 28% जीएसटी पे किया, यानी हमें टोटल प्राइस बताना, जो कस्टमर जो प्राइस होता है ना बच्चे, कस्टमर प्राइस में क्या है आपके पास टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो मींस हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंटेड प्राइस में गिवन मींस टैक्सेबल वैल्यू गिवन है, हमें क्या करना है अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना। बहुत इजी फॉर्मूला बच्चा, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करके यहां पे निकाल देना है, ठीक है। सोचो हमें प्रिंटेड प्राइस गिवन था 25000 एंड रेट ऑफ जीएसटी में गिवन था 28%, राइट। सो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू हमें जो प्राइस दिया था, लाइक हम टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटेड प्राइस, है ना, प्रिंटेड प्राइस, दोनों का यहाँ पे मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी 28% मींस अपॉन 100 आ जाएगा इनटू प्रिंटेड प्राइस हमारे पास क्या था 25000, तो जो कैंसिल हो जाएगा एंड इनटू 250 मल्टीप्लाई करते हैं, 28 into 250 मींस 7000, राइट ना। हम कहते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने, हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी आने के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है,
टोटल प्राइस मींस टोटल वैल्यू, तो अपन फाइंड करना है टोटल वैल्यू जो शेखर पेड करेगा, तो उसके लिए हमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू में पहले से पता है जो प्रिंटेड प्राइस है, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टैक्सेबल मींस हम क्या लिखेंगे बच्चा, प्रिंटेड प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, राइट। तो प्रिंटेड प्राइस हमारे पास सर 25,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी 7,000, टोटल हमारे पास क्या है 32,000, है ना बच्चों। तो हमारे पास है टोटल वैल्यू, समझे सभी को। लास्ट में आपको शेट में लिख देना है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या दिया, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST इज 9% देन फाइंड द पेबल जीएसटी ऑन आर्टिकल ऑफ प्रिंटेड प्राइस 700। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेबल जीएसटी मींस हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस दिया है, ठीक है। तो प्रिंटेड प्राइस हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको बच्चा, प्रिंटेड प्राइस और टैक्सेबल वैल्यू हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू आ जाएगा 700, राइट। एंड रेट ऑफ सीजीएसटी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बच्चा, सीजीएसटी से हम जीएसटी निकाल सकते हैं, मींस क्या हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी इज क्या, जो जीएसटी हमारे पास पता है बच्चा, जीएसटी का होने वाला है 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी, राइट बच्चों। मतलब उसका डबल होगा, लाइक अगर हाफ होता है तो हम क्या बोलेंगे 2 का आंसर कर देंगे, 2 CGST इज इक्वल टू जीएसटी मींस क्या यहाँ पे 2 into 9% मींस आ जाएगा 9 2 18% मींस हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ जीएसटी रेडी है। हमें क्या निकालना, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो बेसिकली हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी में गिवन, अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया, क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, राइट है बच्चों। देखो रेट ऑफ जीएसटी जस्ट हमने फाइंड किया 18% मींस 18/100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास क्या है 700, 1020 कैंसिल, 18 into 7 इज इक्वल टू 126 मींस अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारे पास क्या आने वाला है 126 रुपीस। क्लियर बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सोचो क्वेश्चन क्या दिया, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज 800, हाउ मच जीएसटी एट 5% इज टू बी पेड। मींस हमें यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी गिवन है एंड टैक्सेबल वैल्यू गिवन है, हमें क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। बेसिकली बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको रेट गिवन है, टैक्सेबल वैल्यू गिवन है, आपको क्या करना है, सिंपल सा अमाउंट ऑफ जीएसटी फॉर्मूला, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू 800 इनटू यहाँ पे 5%, कट करो, वहां पे आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। सोचो हमें रेट ऑफ जीएसटी गिवन था 5% एंड टैक्सेबल वैल्यू 800, तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास फोर्थ वाला फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। सो आपको दोनों गिवन है बच्चा, 5% मींस अपॉन में 100 आ जाएगा इनटू 800, दो जन कैंसिल हो जाएगा मींस 5 into 8 5 is 40 मींस बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा बच्चा 40 रुपीस अमाउंट ऑफ जीएसटी, राइट बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको लास्ट में शेट में लिखना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो बच्चा, ठीक है। पेपर सोल्ड अ मिक्सर कॉस्टिंग 5000 एट टू अ कंज्यूमर गिविंग हिम 5% डिस्काउंट, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द मिक्सचर। मींस मैं बच्चा यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड जो शॉपकीपर ने जो कॉस्ट प्राइस रखा था कितना बच्चा 5000 है और उसको डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चा 5% दे रहा है। तो हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपके लिए लिखा बच्चा, दो मैंने यहाँ ऐड किया, न्यू फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐड किया। आप देख सकते हो बच्चा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ डिस्काउंट जो भी गिवन है। अब उसके साथ साथ जब रेट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट किसके साथ करेंगे बच्चा, कॉस्ट प्राइस, एक्सेस ऑफ प्राइस जो दिया था। अब ये हमारे पास तो चलो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गया, कितना डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट आने के बाद बट टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दोनों यूज करने वाले, राइट ना बच्चों। स्टार्ट करें। सो बच्चों जो गिवन पार्ट हमारे पास का कॉस्ट प्राइस गिवन था एंड रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन था। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे दिस फॉर्मूला से यूज करके एंड उसका टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, रेट ऑफ डिस्काउंट
इनटू कॉस्ट प्राइस। सो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू कॉस्ट प्राइस मींस हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास है गिवन है 5% में अपॉन 100 आ जाएगा इनटू कॉस्ट प्राइस 5000, राइट। 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 50, 5 5 25 250, राइट ना बच्चा। हमारे पास क्या आ गया 250, हमारे पास क्या आ गया, सो 250 हमारे पास क्या आ गया बच्चा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बट हमें चाहिए क्या बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस में से जो हमारे पास प्राइस है उसमें डिस्काउंट कितना है 5%, 5% मतलब रुपीस में कितना हो जाएगा 250, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या 5000 था, माइनस करो 250, वैसे आपके पास क्या है 0, देन यहाँ पे 5, राइट ना बच्चों, देन यहाँ पे क्या जाएगा 2 मींस 7, देन यहाँ पे जाएगा 4750 रुपीस, राइट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ एन एयर कंडीशनर विद जीएसटी इज रुपीज 54,400, टोटल प्राइस है हम लोग यहाँ पे 54,400, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एयर कंडीशनर। मींस हमें जो एसी का हमें क्या करना है बच्चा, उसका टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट हमें गिवन क्या टोटल प्राइस दिया है, मतलब जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, हमें दोनों वैल्यू दिया है। मींस आपके पास कस्टमर वैल्यू गिवन है मींस टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी में रेट ऑफ जीएसटी दिया है और हम टोटल वैल्यू दिया। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे बच्चा, टोटल प्राइस में से उसको माइनस करके हम क्या कर लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। सो बच्चे गिवन हमें क्या था, टोटल वैल्यू 54,400 एंड रेट ऑफ जीएसटी 20%, बट बच्चे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और हम टैक्सेबल वैल्यू पता नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रहेगा x रुपीस, राइट बच्चों। हमने इसको x से सम कर लिया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू, राइट। तो रेट ऑफ जीएसटी 28% मींस अपॉन 100 इनटू आ जाएगा x मींस क्या आ जाएगा 28x अपॉन 100, राइट। मैं क्या करना यहाँ पे टोटल वैल्यू में क्या गिवन है 5000, सॉरी टोटल वैल्यू में क्या गिवन है 54,400, हम क्या करें यहाँ पे टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या है हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी, अब बताओ यहाँ पे टोटल, और टोटल हमारे पास गिवन है 54,400 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, हमने क्या समझा इसको x प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 28x अपॉन 100, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस 28x डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 54,400, हम 100 का शिफ्ट करते हैं 54,400 इनटू 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 128 इनटू x, राइट ना। हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, साइड बदल लेते हैं, ठीक है। तो 54,400 इंटू 100 डिवाइड बाय 128, राइट बच्चों, क्या यहाँ पे 128 इक्वल टू हमें क्या बचेगा, x बचेगा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 425, आप करके देख लेना बच्चों एक बार। तो यहाँ पे क्या आएगा 425 इंटू 100 मींस आ जाएगा 2 से यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू x, देयरफॉर x को आ जाएगा 42,500, राइट बच्चों। अब देखो यहाँ पे 40,500 मींस ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या था टैक्सेबल वैल्यू था, मींस क्या था टैक्सेबल वैल्यू कितना था हमारे पास 40,500। बेसिकली हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू पूछा था, अगर हम लोग यहाँ पे पूछा अमाउंट ऑफ जीएसटी, हम क्या करते हैं इस वाले जगह पे x वैल्यू पुट करते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं, बट हमें क्वेश्चन क्या गिवन था सिर्फ और सिर्फ टैक्स वैल्यू निकालते, तो हमने जो निकाला उसको यहाँ पे पुट आउट करते हैं, राइट। अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी बोलते हैं हम उसको यहाँ पे शो करके दिखाते हैं, अगेन यहाँ पे 28 इंटू 42,500 डिवाइड बाय 100 करके हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल का टॉय कार, ठीक है, क्या दिया हमारे पास 2,360 रुपीज, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, देखो टोटल वैल्यू हमें गिवन है, राइट, और हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार, है ना। टॉय कार का हमें क्या करना है बच्चा, टॉय कार का हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना। प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी मैंने कहा सेम था एज इट इज क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन था टोटल वैल्यू 2,360
एंड रेट ऑफ जीएसटी 18%। हमें बचा यहाँ पे टैक्स वैल्यू फाइंड करना। अगेन सेम यहाँ पे हमें टैक्स वैल्यू नहीं गिवन, हम क्या करेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू x, राइट। हम क्या करेंगे, टैक्स वैल्यू गिवन है, हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। तो मींस क्या जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, राइट ना बच्चों। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या गिवन है हमारे पास, 18/100 इंटू आ जाएगा x, मींस क्या जाएगा 18x/100। अब बट हमारे पास दिया क्या बचा, टोटल वैल्यू दिया, तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इक्वल्स टू क्या जाएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, राइट ना। तो टैक्स वैल्यू हमारे पास गिवन है x प्लस जो हमने अज्यूम किया, देन अमाउंट ऑफ जीएसटी हमने निकाला 18x/100 इक्वल्स टू 2360 रुपीस। हम कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 100x प्लस 18x डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 2360। 100 शिफ्ट करते हैं 2360 मैं यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चों, क्या जाएगा 2360 into 100 इक्वल्स टू 118x हो जाएगा, राइट। अब चाहता है बट हम क्या करते हैं यहाँ पे 2360 into 100 डिवाइड बाय 118 इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे x। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग बच्चा 118, क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं तो 118 मतलब 118 into 2 टाइम्स करो बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 236 इनटू यहाँ पे एक जीरो पहले था, तो क्या यहाँ पे 20 into 100 इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे x, देयरफॉर क्या आ जाएगा 2000 इक्वल्स यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर क्या बोले यहाँ पे x इक्वल्स टू 2000, राइट ना बच्चों। हमें x तो मिल गया, हम क्या करें बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास है, क्या हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या लिखते हैं, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा 2000 रुपीज, राइट ना बच्चों। तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों आज के सेक्शन हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन कराए। देन नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे बच्चा पार्ट 2 जो हमारा रहेगा, जो हम ब्रोकरेज के ऊपर बनाएंगे वीडियो, सेम इसी टाइप से फॉर्मूले बेस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देन आप लोग भी इसको घर पे ट्राई करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।